Guys, कल ही की बात है, when I uploaded a video on why and how gig economy workers are important when it comes to stopping India's demographic dividend from turning into a demographic disaster. Now, today I'm going to focus on the possible solutions that India's policymakers can implement so that the right and the social security of these individuals are protected. Now, when I dug deep, I found out कि भाई काम तो हो रहा है, ठीक है. In fact, in 2020, India passed a code on social security. It was meant for gig workers so that उनको इंश्योरेंस बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सके. बट उसको इम्प्लीमेंट होने में 5 साल लग गए. टिल टुडे उसके बेनिफिट अच्छे से अवेल नहीं हो पा रहे. मल्टीपल रीजन है इसके पीछे. पहला, सेंटर और स्टेट में सिनर्जी नहीं होना. स्टेट कुछ और बोल रहा है, सेंटर कुछ और बोल रहा है. उसके बाद देयर इज अ पोर्टल नोन बाय द नेम ऑफ ई-श्रम विच आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन द नेक्स्ट 20-25 सेकेंड्स. अब इसमें इन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज वी स्पीक ये रजिस्ट्रेशन की जो स्पीड है इट्स एक्सट्रीमली स्लो. एंड थर्ड, देर आर लॉट ऑफ लीगल एम्बिग्यूटीज सराउंडिंग वेदर अ गिग इकोनॉमी वर्कर इज़ अ वर्कर और इज़ अ पार्टनर और इज़ एन एम्प्लॉय. अब जहाँ तक इनको प्रोटेक्ट करने की बात है, 2-3 सॉल्यूशंस है. पहला तो ये जो एग्जिस्टिंग लूप होल्स है अंडर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इनको फिक्स करो. Second, create a universal social security account that integrates अपना EPFO, Employees State Insurance Corporation, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, and thirdly, the e-Shram portal. Now, this e-Shram portal is basically a national database of these unorganized workers. उसका काम यह है कि जितने भी सोशल बेनिफिट्स हैं वो एक जगह पे आ जाए. थिंक ऑफ इट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन दैट लिंक्स वेरियस वेलफेयर स्कीम्स meant for gig economy workers. Secondly, Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana, which we all know is a health insurance scheme that provides a minimum health coverage of 5 lakh rupees per family per year. तो ये मिलना चाहिए उनको mandatorily. Thirdly, ESIC, which is Employees State Insurance Corporation, जिसके तहत sickness benefits, disability benefits, maternity benefits and any kind of unemployment relief भी मिलना चाहिए उनको. एंड लास्टली EPFO, जिसके तहत रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशंस एंड जस्ट इन केस अ डिलीवरी राइडर, अ कैब राइडर और एनीवन फॉर दैट मैटर फ्रॉम द गिग इकोनॉमी लूजेज हिज लाइफ, उसकी फैमिली को पूरा इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलने चाहिए अंडर अ प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्लान. सो अनफॉर्चुनेटली एज वी स्पीक, इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ग्रोथ स्टोरी एट द बैक ऑफ पीपल दैट डोंट हैव एनी पेंशन, दैट डोंट हैव एनी सेविंग्स, दैट डोंट हैव एनी इंश्योरेंस. ठीक है. सो लाइक आई सेड इन द प्रीवियस रील,